हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो समझते हैं प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन नाउन की जगह, जो नाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं वही प्रोनाउन है। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो हैं जिसको हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं। अब जैसे सेंटेंस, रिया इज़ अ गुड गर्ल, रिया इज़ वेरी इंटेलिजेंट। इस सेंटेंस में कहीं भी प्रोनाउन नहीं है कि सेंटेंस में नाम अगर 2 बार आ रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा, कुछ इसका इंप्रेशन जो है वो अच्छा नहीं दिख रहा हमें। हम रिया की जगह पर शी यूज़ करेंगे। अब देखिए रिया क्या है हमारा, रिया हमारा प्रॉपर नाउन है। अब देखिए एक चीज़, अगर रिया एक लड़की का नाम है तो शी आएगा, लड़के का नाम होगा तो ही आएगा। ठीक है। कुछ कॉमन प्रोनाउंस हैं जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, मी, अस। आई और वी का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है वो मी और अस होता है। यू हम किसी दूसरे के लिए यूज़ करेंगे, सेकंड पर्सन के लिए। और ही मैंने आपको बता दिया, शी भी बता दिया। इट जो है वो हम पर्सोनिफिकेशन नाउन के साथ यूज़ करेंगे या फिर हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज़ करेंगे। और किसी भी थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन का जो ग्रुप होगा उसके लिए हम दे का यूज़ करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। हमारे टोटल 8 प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है। तो देखिए पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब चलिए इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए फर्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जगह आते हैं। इन प्लेस ऑफ पर्सन, थिंग और प्लेस। जैसे शी इज़ माई फ्रेंड। अब यहाँ पर शी एक पर्सन के लिए यूज़ हुआ है। आई एम अ टीचर, यहाँ पर आई मेरे लिए यानी कि पर्सन के लिए यूज़ हुआ है। दिस इज़ माई फ़ोन, इट इज़ न्यू। अब देखिए ये जो इट है वो इस फ़ोन के लिए यूज़ हुआ है, थिंग के लिए है। ठीक है। दिल्ली इज़ अ बिग सिटी, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब ये जो इट है वो हमारे दिल्ली के लिए यूज़ हुआ है। चलिए सेकंड है हमारा पजेसिव प्रोनाउन, जो किसी चीज़ पर अधिकार बताते हैं। कि पजेसिव का मतलब ही पोजेशन होता है, किसी चीज़ पर अधिकार जमाना। जैसे दिस बुक इज़ माइन, ये मेरी किताब है। द बैग इज़ योर्स, ये तुम्हारा बैग है। दिस इज़ राहुल्स पेन, ये राहुल का पेन है। अब देखिए किसी भी नाम के साथ अगर एपोस्ट्रॉफी एस लग जाता है तो वो उसका अधिकार ही शो कर रहा है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही होते हैं और इसमें मोस्टली खुद को जो है हमें रिप्रेजेंट करता है। आई हर्ट माई सेल्फ। अब देखिए माई सेल्फ खुद को, मैंने अपने आप को हर्ट किया। ठीक है। शी इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ, उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। तो जहाँ पर इंसान खुद को, अपने आप को शो करता है वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, मीन किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। दिस इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है। दोज आर माई बुक, वो मेरी किताबें हैं। और इसमें आप याद कर लीजिए दिस, डैट, दीज, दोज, ये तो इसमें आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसका मीनिंग तो क्लियर है कि जो भी क्वेश्चंस पूछने के लिए हम यूज़ करते हैं वो हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। कि जैसे कि हु, व्हाट, विच, हुज़। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। हु इज़ शी, वह कौन है। विच इज़ योर बैग, तुम्हारा बैग कौन सा है। किसी भी सेंटेंस में अगर हम कुछ भी पूछ रहे हैं और इन वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, दोज हु जॉइन सेंटेंस एंड टेल्स देयर रिलेशन विद नाउन, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और अपना रिलेशन बताते हैं नाउन के साथ। चलिए एग्जांपल देखते हैं। द बॉय हु वॉन द रेस इज़ माई ब्रदर। अब देखिए इसमें जो नाउन है द बॉय, ठीक है। हु वॉन द रेस, जो रेस को जीता। अब ये जो हु है वो इस बॉय का रिलेशन बता रहा है किसके साथ, माई ब्रदर, वही मेरा भाई है। दिस इज़ द बुक विच आई वॉट। अब देखिए नाउन तो ये रहा बुक, बुक का रिलेशन किससे है, जो मैंने बाय की थी, जो मैंने खरीदी थी। तो यहाँ पर विच यानी कि जो। देखिए विच क्या काम कर रहा है, विच इस वाली बुक का रिलेशन इसके साथ बता रहा है, जो किताब मैंने परचेज़ की थी यह बुक वही है। दिस इज़ द बुक विच आई बॉट, यह वही किताब है जो मैंने खरीदी थी। चलिए देखते हैं सेकंड लास्ट है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, नॉट टेल अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में नहीं बताते हैं। जैसे समवन इज़ नॉकिंग, अब कौन नॉक कर रहा है हमें नहीं पता। एवरीबडी इज़ हैप्पी, सब लोग खुश हैं, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम नहीं है तो एवरीबडी इज़ हैप्पी। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है तो कुछ भी। ठीक है। चलिए लास्ट प्रोनाउन है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विच शोज़ वन बाय वन पर्सन और थिंग, जो प्रत्येक व्यक्ति को शो करता है। ठीक है, यानी प्रत्येक में से किसी एक को ही शो करेगा।
अब जैसे देखिए ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है हमारा ईच। नीदर ऑफ देम केम, उसमें से कोई नहीं आया, नीदर। ईदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज स्टेइंग हेयर, तो या दोनों सिस्टर्स में से कोई एक ही रुकेगी, जो एक की बात करता है, ठीक है, काफ़ी सारों में से एक की बात करता है, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर हमारा ईदर। चलिए आज हमने पढ़ लिए प्रोनाउंस और उनके काइंड्स। आज की वीडियो हम इतना ही रखेंगे और कल हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे।